बोले कि और तारीफ करोगे? जितने का दिए थे उतने का हो गया। मेरा वाला थोड़ा आवाज बढ़ा दो भाई। हाँ बढ़ा दो, बढ़ा दो, हमारी आवाज थोड़ा कम है। माइक की ठीक हो सकती है, हमारे अंदर से कम निकलती है। हाँ जैसे मुझे खड़ा करने लगे तैसे बोले कि वो ग्रेनाइट फटा था। कोई दिक्कत नहीं। 2 कैमरा हमारे आते ही लगाया गया। दरअसल आदरणीय सांसद महोदय, एक कैमरे में मैं आ नहीं पाता। नहीं, मजाक का विषय नहीं। आज तो ढिल्लन दादा ने बताया कि लाइटें बहुत लगवाए हैं। नहीं, मैं इसीलिए ज्यादातर सफेद कपड़े पहन के जाता हूँ, जैसे आपकी साल। एक जगह धोखे से काला पहन के चला गया था तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कहां से आदमी है कहां का फला। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। हाँ, ऐसे कर रहा जैसे ना हूं। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी और मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। अभी जैसे मैं कार्यक्रम के लिए तैयार होने लगा, मैं जहां रहता हूं, मकान मालिक साहब का नाम है शर्मा जी। मकान मालिक शर्मा जी हमारे पास आए, बोले माखन किराया। मैंने कहा यार शर्मा जी, जब भी मैं कहीं जाता हूं तो आप आ जाते हैं बस वही माखन किराया माखन किराया। आपको नहीं मालूम मैं इधर रायपुर जा रहा हूं ढिल्लन दादा के यहाँ, और सुनीता भाभी ने मुझे बुलाया है। मैं वहां 2 कैमरे के सामने आने वाला हूं और बहुत जल्द सोनी टीवी में भी आने वाला हूं। आपको नहीं मालूम, जिस दिन मैं उस सोनी टीवी में आऊंगा आपका नाम भी पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया। तो मैं ये चाहूंगा कि शर्मा जी का कर्जा आज उतार दूंगा, इतना तो ढिल्लन दादा कर ही देंगे। क्योंकि अब अपन तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी है और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो घटनाएं होती नहीं। मैं एक ऑटो वाले को हाथ दिया सिरमौर चौराहे पे, तो ऑटो वाले ने रोका। अब मुझे देखिए आप, और मेरे साथ जो घटनाएं होती है वो सुनिए। मैंने ऑटो वाले को हाथ दिया, ऑटो वाले ने ऑटो रोका। मैं जैसे चढ़ने लगा तो पीछे एक लड़की बैठी थी, उसने कहा अगर आप इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगा। ऑटो वाला चला गया, मुझे नहीं चढ़ाया। पीछे से हमारी मैडम आई, उसने दूसरे ऑटो को हाथ दिया, दूसरा ऑटो वाला रुका। उसने पूछा कि रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। फिर मैडम ने कहा अगर इनको भी चलना पड़े, ये भी साथ में चलेंगे तब कितना लोगे? उसने कहा तब भी 100 रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से कहा देखे 100 रुपए की कीमत जो है वो मेरी है, तुम्हारी कुटी कौड़ी की नहीं। ऐसी घटनाएं भी ढिल्लन दादा के साथ भी एक आध बार घटी थी। मैं प्रणाम बताना नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, मेरे जैसा खूबसूरत व्यक्ति ना भैया। मेरे पिछले दिनों शादी वाले आए। पिछले दिनों जब मेरे शादी वाले आए, पिताजी के बहुत निवेदन करने पर मुझे देखने, तो मुझे देखकर जाने लगे। बोले कुछ नहीं, तो हमारे पिताजी आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए सर, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा देखिए शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। लड़की फिर मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की मुझको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की मुझसे कुछ कह रही थी, न हम लड़की से कुछ कह रहे थे।
भाई साहब भाई साहब कि भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे शादी कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आप। तालियां एक बार जोरदार हो कामता माकन के लिए, बहुत अच्छे। अब बताइए वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, कह रहा बहुत अच्छे। मेरे साथ ऐसे मित्र भी हैं हाँ। जो बहुत सही साथ नहीं दे रहे हैं। उसने कहा कि हम आपसे शादी तो नहीं करेंगे पर आपको एक सलाह दे रही हूँ। हमने कहा दे दो सलाह, दे दो, शादी तो नहीं करो। उसने कहा कि शादी के लिए भले तुम सेलेक्ट हो जाओ, माता पिता की नजरों में परफेक्ट हो जाओ, पर मेरा दिल कभी तुम्हें स्वीकार ना करेगा, इसलिए तुम सेल्फ ही रिजेक्ट हो जाओ। मतलब सोचता कुछ था और निकला कुछ। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अब पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था और सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड आदमी। बहुत रिजेक्ट करने के बाद भी मैं कुछ न कुछ, मैंने ब्रिजेश दादा से पूछा कई महागना दादा बैठे हैं आप? हाँ, बैठे बैठे। आपने तो बड़े बड़े को टोपा पहना दिया, आज खुदा पहन लिए। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूंगा इनके बारे में। इनका एक बेटा है। हाँ इसे कर रहे हो, बेटा इनका खुद का है। कॉन्फिडेंस की बात है। मेरे पास फोन लगाया, बोला अंकल आप पापा के साथ रहते हो तो इनको कुछ समझा दो। मैंने कहा काहे के लिए? बोला आजकल पापा नाखून चबाते हैं। अच्छा। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अंकल अपने पैर के नहीं मम्मी के पैर। बढ़िया बढ़िया माकन, बहुत टैलेंटेड आदमी। दादा के क्षेत्र में आए हो, आराम से बात मैं क्षेत्र कवि के साथ साथ जनपद उपाध्यक्ष भी हैं आप। मैं ऐसा तो उनको मानता नहीं, क्षेत्र तो जिनका होता है। मैं भी अपने क्षेत्र में हूँ। मैं मनवा विधानसभा से आया हूँ। हमारे विधायक आदरणीय सब जानते हैं उनके कारनामे। मेरा उनका एक ही मैच है, उनका कलर और हमारा कलर मैच करता है, बाकी कोई लेना देना नहीं उनका हमारा। सब लोग रोड बनवाने के लिए पत्र लिखते हैं, वो रोड निपटाने के लिए पत्र लिखते हैं। फिर मैं जा करके निवेदन किया कि क्या होता कि मैं जहां निवेदन कर देता हूं वहां काम हो जाता है। दो आदमी बहुत देर से बस स्टैंड पर झगड़ा कर रहे थे, मैं गया उनको समझा, तब जाके लपटी लपटा सुना। मैं जिनको समझा देता हूँ सब बराबर कार्य। बहुत अच्छे। आप लोग बिल्कुल टेंशन न लीजिए। दरअसल टेंशन आता कैसे ना भैया, टेंशन कोई ना हो, आता कैसे वो मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे आया था। हाँ। मैं रास्ते से जा रहा था, एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगा। वाह ऐसे कर रहे जिससे खूबसूरत लड़की ना रही। मेरे लिए तो खूबसूरत लड़की ने लिफ्ट मांगा, मेरे लिए यही टेंशन की बात है। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे आओ टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। मुझे और टेंशन हो गई। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो, मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदाप नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन।
भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई कि मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता। बहुत टेंशन। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। अभी टेंशन समाप्त नहीं हुई, इतने महंगा दादा का फोन आया। बोले माखन तुझे इतनी टेंशन तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा, महागना जी का घर जानते हो? बोला यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी के लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो झगड़ा चल रहा था। बढ़िया। मैं जब आया था तो मुझे माला नहीं पहनाया गया था, आप जाके पहना। ये बहुत अच्छे मास्टर है। ये अलग बात है कि यहाँ नहीं है, इसीलिए नकल पर कविता लिखते हैं। अगर इधर होते तो ना लिख पाते। आप एक आध बात पलक मान लीजिए, मैं भी पहले मैके वाला था, दिक्कत की बात नहीं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं स्वागत आप सबके सम्मान में। 2-3 मिनट और पढ़ूंगा, उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। हाँ। आइए सर, अब तो मैं कांपने भी लगा हूं, वर्दी देख लिया। मैं अब कोई ऐसी बात ही नहीं करूंगा जिससे खतरा हो। मैं अपने रीवा शहर सिरमौर चौराहे से गुजर रहा था तो मेरे साथ मेरी प्रेमिका भी थी। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, आइए सर। तो मेरे साथ मेरी प्रेमिका भी थी तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। इतने में मैं कुछ बोलूं तो लड़की ही पलट करके बोली कि जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तब बताया कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने। सुन लो कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार। बढ़िया, वाह शनिदेव वाह। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। तेल चढ़ जाएगा, हल्दी नहीं लग पाएगी। बढ़िया। 1-2 लोग उधर से ये भी किए, मतलब कि हमारे भी समाज से लोग हैं। टेंशन नहीं ले रहे सर, टेंशन मैं खड़ा हो जाता हूँ तो टेंशन लोग लेते हैं, हमारे पास तो अपने से आता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जहाँ मैं खड़ा हूँ रायपुर क्षेत्र में, यहाँ तो क्या बताए एक से टैलेंटेड बच्चे पैदा हुए। मैं पिछले दिन आया हुआ था। अच्छा, यहाँ सीधे जवाब देते हैं, सीधे। एक बच्चा अपने पिताजी को बोला कि पिताजी जरा थोड़ा पानी आने दीजिए। पिताजी बोले कितना बड़ा बेवकूफ है, बाप से पानी मांग रहा, अभी आएंगे तो एक मुक्का लगाएंगे। बोला जब मुक्का मारने आइएगा तभी पानी लेते आइए। सीधे जवाब देते। एक बार विद्यालय में सर ने पूछा, बेटे खड़ा हो जाओ, बताओ तो तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोला नीम के पेड़ के सामने। तो बोले तो फिर नीम का पेड़ कहाँ है? तो बोला मेरे घर के सामने। बोले अरे बेवकूफ, वो दोनों कहाँ? बोला एक दूसरे के सामने। इधर रायपुर के लोग तो ऐसा प्रिया सारा को देख लीजिए, जिन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिस पर कविता लिखी जाए, सामने लिख डाला। 2 ही चीज तो होती है, दारू, निपटा दिया। इधर इधर आगे आगे मैं ही बताऊंगा।
आगे ही तो आने वाला हूँ। यहाँ दो व्यक्ति, एक अमेरिका का व्यक्ति था, एक पाकिस्तान का व्यक्ति था और एक इधर वाला रायपुर। तीनों प्लेन से उड़ रहे थे। अब एयर होस्टेस आई, तीनों को इतना इतना दे करके गई। अब आधे घंटे बाद फिर लौटी तो फिर उसने पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए। अमेरिका वाला बोला मुझे मैगजीन ला के दे दिए, पाकिस्तान वाला बोला मुझे लैपटॉप ला के दे दिए, रायपुर वाला खड़ा हो गया बोला ऐसा मैडम ये प्लेन अब हम उड़ाएंगे। तो इधर वाले तो कमाल कमाल के लोग होते हैं। मैं सादा प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। स्वागत स्वागत। अटल जी की याद पर वाह वाह वाह, संध्या पर ये कार्यक्रम है। बढ़िया। हमारे अरुणोदय प्रिया के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अटल जी की याद पर ये 4 पंक्तियां। स्वागत स्वागत। प्रभु से निवेदन करता हूँ, अगर पुरुष देना तो कैसा देना, और कि देश को बुलंदियों में लेके जो ये जा सके, देश को बुलंदियों में लेके जो ये जा सके, प्रभु आप ऐसा एक विमान भेज दीजिए, हर दिलों की शान हो और आत्मा महान हो। राष्ट्रवीर ऐसा एक प्रधान भेज दीजिए, सुर भेज दीजिए और तान भेज दीजिए, कभी हृदय कोई एक विद्वान भेज दीजिए। और भेजना ही चाहते हैं आप इस धरा में तो अटल जी जैसा एक इंसान इंसान भेज दीजिए। लेकिन ये युवा पीढ़ी हमारी किधर जा रही है? आज बच्चे किधर जा रहे हैं? हाँ भाई, कोई हमारा आप देखे होंगे फिल्म दुनिया वाले, हम छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, बघेली में आप लोगों को दिखाते हैं। आज ये फिल्म दुनिया वालों से मेरा निवेदन है कि तुम अगर इस तरह बढ़ाना चाहते हो, ये जो अभी वायरल हो रहा है, हाँ ये जो बोले हैं वही, हमको पता नहीं, पर जो वायरल हो रहा है उन पूरी दुनिया वालों से मेरा निवेदन है कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला किए भरी जवानी जान रहे हो तुम, शीला किए भरी जवानी जान रहे हो तुम। ओए 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 हरी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं होता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो, न लुंगी डांस करो तुम। आज नाम से कोई काम नहीं होता। आज एक यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि तोड़ा किसने। अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। तब मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो देवताओं के बंधन से कुछ नहीं होता है। अब बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। अब पाई थी कुर्सी तो यार कुछ किया नहीं, अब घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं। वाह वाह वाह। आप लोगों ने भी सुना होगा शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तब मेरा निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले। अब किस शहीद की कौन चिता पर किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा। सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी, चुपते हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर? किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता जो भी मिलता जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की
कौन चितापन? वाह 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 वाह। कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में, जाकर सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली, फिर कैसे ये भूल गए? अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले? अब किस तकलीफ की कौन सी बात? वाह 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 वाह।